हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल में भारत की मृदा पढ़ने वाले हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए एक ही जैसा है, सभी परीक्षा में काम आने वाला है। भारत की मृदा से हर वर्ष पीसीएस में, आरओ में, यहाँ लोक सेवा आयोग में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। भारत की मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उनके गुणों और संरचना के आधार पर 8 भागों में बांट रखा है। 8 प्रकार में भारत की 8 मृदाएं हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, अब आता है जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय, शुष्क, पीटमय और दलदली और लवणयुक्त। ये 8 मृदाएं हो गई। तो इनकी क्या विशेषता है, कहाँ तक विस्तार है, क्या क्या गुण है, ये सब देखते हैं। सबसे पहला है जलोढ़, सबसे बड़ा मृदा वर्ग। जलोढ़ मिट्टी को कॉप भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, लगभग 40% क्षेत्रफल पर, और 15 लाख वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्र में इसका विस्तार है, सर्वाधिक। ये बिंदी वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जगह, यहाँ गुजरात, राजस्थान, यहाँ पतली पट्टी होते हुए इधर पंजाब को जाता है, फिर यहाँ उत्तर का मैदान होते हुए असम तक। पंजाब से लेकर असम तक, यहाँ गुजरात तक, और ये नीचे तक। तो हो जाएगा उत्तरी मैदानों की नदी घाटियों, उत्तरी मैदान की नदी घाटियों द्वारा यह निक्षेप मृदा है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना। तो उत्तरी मैदान की नदी घाटियों में यहाँ पंजाब से लेकर असम तक, और नर्मदा, तापी, दामोदर आदि की घाटियां इनके पूर्वी डेल्टा प्रदेश, ये वाला, यहां तक इसका विस्तार है। निक्षेप से बनी है, इसमें 3 चीजों का अनुपात होता है। सबसे बड़ा मृत्तिका, गाद और बालू। इसके 2 और नाम हैं, चिकनी दोमट और
बलुआ दोमट, चिकनी दोमट, ये सब इनके नाम हैं। इसका रंग आता है धूसर या भूरा। निक्षेप से बनी है। इसमें गहन कृषि होती है। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन ये सब होता है। यहाँ उत्तरी मैदानों के गिरिपथ क्षेत्र में खादर और बांगर नाम की मृदा विकसित हुई। बांगर पुरानी जलोढ़ है, खादर नई जलोढ़। प्रतिवर्ष की बाढ़ के द्वारा ये लाई जाती है। खादर बहुत उपजाऊ होती है। तो ये सब हो गई जलोढ़ की विशेषता। अब आता है दूसरे नंबर पे काली मृदा। इसे रेगड़ भी बोलते हैं। दक्कन ट्रैप और लावा मृदा। यहाँ पर भूकंपी घटनाओं के द्वारा लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था। तो उस पे उसके ऊपर बेसाल्ट की चट्टानों इनके अपर्दन और निक्षेपण से ये काली मृदा का निर्माण हुआ। लावा मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, दक्कन ट्रैप ये सब नाम हो गए। काली मृदा ये कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ ये वाला क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय भारत का इतना हिस्सा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सब लेते हुए। कपास फसल के लिए इसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन ये सब कमी होती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण इसमें इसका रंग काला होता है। काला रंग नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव पदार्थ की कमी। अच्छा, इसमें जलोढ़ में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी और पोटास की अधिकता होती है। ह्यूमस के कारण इसका रंग काला होता है। इसे स्वतः कृषि मृदा भी कहते हैं।
या स्वतः जुताई वाली मृदा। इसमें सिंचाई करने के बाद काली मिट्टी में जब ये सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ के टूटने लगती हैं। दिखने में लगता है कि खेत को जोता हुआ है, तो इसे स्वतः कृषि मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में नमी, सिंचाई के बाद नमी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नमी को रोक के रखती है, बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं। इसमें कपास हो जाएगा। अब तीसरा वर्ग आता है लाल मिट्टी का। ये वाला सब लाल मिट्टी का एरिया। लाल मिट्टी, इनका निर्माण रवेदार और कायांतरित शैलों से हुआ। इनका निर्माण हुआ है लोहे के कारण, इसका रंग लाल है। और ये वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का। और इसमें दक्षिणी यूपी, लाल मिट्टी में इसमें भी नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी हो जाएगी। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। ये कम उपजाऊ है। इसमें तंबाकू, कपास आदि की खेती की जा सकती है। चौथा मिट्टी वर्ग है लेटेराइट। लेटेराइट लेटर से बना है, लेटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो लेटेराइट मृदा ईंट बनाने के लिए, मकानों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेटेराइट अभी लाल होती है, ईंट बनता है इसका। अत्यधिक उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों पर इनका निर्माण हुआ है। क्यों? निक्षालन के द्वारा। निक्षालन मतलब हुआ वर्षा से इस मिट्टी में कुछ तत्व निकल गए, इनका निक्षालन हो गया। निक्षालन में क्या हुआ? सिलिका, भारी वर्षा के कारण सिलिका और चूना, इसका निक्षालन हो गया, तो इसमें मिट्टी में बचा
लोहा, और एल्युमिनियम, इसी की प्रचुरता होती है। लोहा और एल्युमिनियम के अलावा इस मिट्टी में कुछ नहीं है, तो ये उपजाऊ भी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक है? मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार पे है। और उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये सब। ये हो गई लेटेराइट मिट्टी। इसमें टैपियोका और काजू की खेती की जा सकती है। लोहा एल्युमिनियम मिलता है। सिलिका और चूना का निक्षालन हुआ है। भारी वर्षा और उच्च तापमान में होती है। लाल है, ईंट के काम आती है। प्रायद्वीपीय भारत में ये सब वाले एरिया, और टैपियोका काजू आता है। अब आता है पांचवी मिट्टी है पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय या वनीय मृदा। ये हरा वाला, ये ज्यादातर ये पर्वतीय और वन मृदा है। ह्यूमस बहुत अधिक होता है। हिमालय के घाटी वाले क्षेत्र, और ये दक्षिण में भी पड़ते हैं कुछ। ये चाय मसाले, बागवानी के लिए चाय मसाले और कॉफी, मिश्रित फल, ये सब के लिए ये मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है छठा वर्ग। पर्वतीय में कुछ ज्यादा है नहीं। छठा शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, ये शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, ये वाला हिस्सा है। थोड़ा थोड़ा और भी जगहों पे पड़ता है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि, ये वाले हिस्से में पड़ता है। शुष्क है, इसमें बालू बालू रहता है ज्यादा। मरुस्थली है, बालू हो गया। ये अनुर्वर होती है, इसमें कोई उर्वरता नहीं है।
इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब पैदा किए जा सकते हैं। शुष्क मृदा। अब आता है ये वाला प्रकार। लवणीय मृदा में क्या है? इसको क्षारीय कहते हैं। लवणीय और क्षारीय इसकी विशेषता है, ये सभी जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें भी पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि के क्षेत्र आ जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, ये सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसका ये गुण हो जाता है और क्षारीय हो जाती है कैल्शियम। और पोटेशियम की अधिकता के कारण, सोडियम मैग्नीशियम के कारण लवणीय होती है और कैल्शियम पोटेशियम के कारण क्षारीय हो जाती है। इसका स्थानीय नाम ऊसर, रे, कल्लर आदि है, क्योंकि बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी है तो उपजाऊ नहीं। लवणीय और क्षारीय, मरुस्थलीय ऊपर। अब अंतिम वर्ग आ जाएगा आठवां। आठवां में है पीट और दलदली। पीट और दलदली में क्या है? अत्यधिक आर्द्रता वाली जगह पे इनका निर्माण हुआ है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। तराई वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। तराई वाले और तटीय क्षेत्र में। में धान की खेती अच्छी होती है। बस इतना ही। तो ये कुल हो गए भारत की मिट्टियों के 8 प्रकार। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।